अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, IN न्यूज़ के साथ मैं हूं वकास चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम लाजवाब। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का मकसद है अवामी मसाइल को उजागर करना। आज का जो नाज़रीन हमारा मौजू है वो है PP 61 और 62, पीने का साफ़ पानी। कहने को तो सरकारी पानी अवाम को मिल रहा है लेकिन ना होने के बराबर, और मेयार की बात की जाए तो इनका सरकारी पानी का जो मेयार है नहायत ही ख़राब और गैर मेयारी। इस हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जवाद भट्ट साहिब और हम्माद गुराया साहिब। अच्छा, तो जवाद भट्ट साहब, आप बताइएगा कि PP 61 और 62 में पानी की क्या सूरत हाल है? अच्छा, सबसे पहले तो शुक्रिया चौधरी साहब, आपने हमें अपने प्रोग्राम में दावत दी है। तो सूरत हाल अगर आप पानी पीने की पूछ रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि समझें कि आजकल जो ख़ास तौर पे आवाम के लिए जो है करबला का मकाम बना हुआ है। पिछले 3-4 दिन से पानी बंद है, सरकारी पानी आ नहीं रहा। तमीर के नाम पे जो ड्रामे हो रहे हैं वो तो खैर आवाम उनके मुश्किलात का सामना कर ही रही है, लेकिन PP 60 और 61 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पीने का जो पानी है सरकारी, कहने को तो जो है वासा के कागजात में घर घर में पहुँचा हुआ, लेकिन ऐसा है नहीं। बहुत से इलाके ऐसे जहाँ पे सरकारी पानी अभी तक पहुँचा ही नहीं। उसके साथ साथ जहाँ पे पहुँचा है वहाँ ज़्यादा जो है समझ लें कि सूरत हाल ख़राब है, क्योंकि वहाँ पे जो पानी का प्रेशर है वो इतना कम है, दूसरी मंजिल तो दूर की बात है, पहली मंजिल को भी वो कवर नहीं करता। इसके साथ साथ पानी के जो समझ लें कि इस हद तक होता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की उसमें बीमारियाँ जो है फैलती हैं आवाम में। जबर साहब, वासा का तो कहना है कि हमने कोई गली या मोहल्ला नहीं छोड़ा जहाँ पे सरकारी पानी नहीं पहुँचाया। नहीं, तो वासा का तो कहना है इस वक्त बेसिकली तौर पे मसला ये है कि जो है वासा के इस वक्त कोई भी कहने को जो है सरकारी तो ओहदेदार हैं मौजूद, लेकिन जब तक हमारे मसला ये है कि जब तक कोई सरकारी या सरकारी कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल कोई बंदा अटैच ना हो तो तब तक ये अदारे भी जो है ना सिर्फ जो है फील्ड में तो नज़र नहीं आते, सिर्फ कागजात में नज़र आते हैं। जो सब ये तो इसी तरह हो गया ना, जिस तरह हमारा बलदियाती निज़ाम है वो बेयारो मददगार पड़ा हुआ है, तो इसी तरह तो वासा के हालात नज़र आ रहे हैं। यही है कि वासा का भी यही है कि वहाँ उस वक्त जो है कोई कहने को जो इस वक्त आपको पता है कौन लीड कर रहा है वासा को? MPA नवाज चौहान सब कह रहे हैं। अभी कोई बाकायदा जो है उदा नहीं उन्हें मिला, लीड वही कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त जो सूरत हाल है पानी की, सरकारी पानी की, उसके जो है ज़िम्मेदार उन्हीं को, मैं तो उन्हीं को गर्दानूँगा हुकूमत के साथ साथ। तो जो है वासा का कहना है तो ऐसा है नहीं। जो है PP 61 और 62 बेसिकली तौर पे मेरे अपने जो इलाके हैं तो वहाँ पे जो पानी की किल्लत है और जो सूरत हाल है वो नहायत ही अफसोसनाक है। और बिल्कुल जवाब भाई, वासा तो ये क्लेम कर रहा है कि हमने कोई घर, कोई गली, कोई मोहल्ला नहीं छोड़ा है जहाँ पे पानी नहीं है, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत से ऐसे इलाके जो भट्ट साहब भी आपको बता चुके हैं। और उसके बाद सिर्फ पानी पहुँचाना वासा की जिम्मेदारी नहीं है, उस पानी के जो सैनिटरी का निज़ाम है सारा, उसकी सफाई, उसको रिफ़ाइन करना और उसकी मुरम्मत वगैरह करना भी वासा के ज़िम्मे है, जो कि हालिया दौर में, हालिया वक्त में हमें नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा चौधरी साहब, हमारे ने जो बात की है ना, पानी को साफ पहुँचाना भी इनकी जिम्मेदारी है। अब पानी को साफ करने के लिए ये क्या करते हैं, उसमें क्लोरीन डालते हैं। तो क्लोरीन ये दिखाने को ना पानी साफ है, उसमें क्लोरीन की मिकदार इतनी ज़्यादा डाल देते हैं कि उससे बहुत सी बीमारियां फैलती हैं। बिल्कुल इसी तरह है। तो हमारे साहब, आप ये बताइएगा कि ये जो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, इसकी क्या वजूहात हैं? जैसा अभी जवाद भाई ने भी बताया, सबसे बड़ी रीज़न तो होती है जो बेसिक चीज़ें हैं, पहले उन पे बात करते हैं, फिर साइंटिफिक इसके इशू पे जाएंगे क्या चीज़ है। सबसे पहली बात तो यह है कि सफाई। आप जब तक जो आपकी जिस तरह से हम हमारे पाकिस्तान के अंदर टिपिकली पानी की टैंकियां हैं और वो सीमेंट से, ईंट से और मटेरियल से बनी हुई हैं, जिसको किसी वक्त पे भी, जिसको हम पंजाबी में एक वर्ड है उल्ली यूज़ करते हैं हम, और मतलब कि वो ग्रीन फंगी, एक फंगस की एक टाइप होती है जहाँ पे पानी ज़्यादा देर रुकता है, बिल्कुल, और जहाँ पे पानी ज़्यादा देर के लिए रुकता है या मूव करता है तो वहाँ पे वो काई, वो ग्रीन फॉर्म आपको फंगस की नज़र आती है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें सफाई सुथराई का ख्याल रखना है।
और जब तक हम अपनी वो जो हमारे सारा सैनिटरी प्रोसेस है उसका सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो कई फंगस की वजह से बड़ी सी बीमारियां होती हैं, जिनमें बेसिकली जो सबसे ज़्यादा देखने को बीमारी मिलती है वो डायरिया है। आपको पेट की बड़ी तरह की बीमारियां होती हैं, उसमें आप कब डायरिया भी शिकार होता है इंसान, नोजिया का भी शिकार होता है, मतलब कै आना और वॉमिटिंग वगैरह होना, उसके अलावा पेट ख़राब होना। तो ये वो चीज़ें हैं जो बेसिक हैं। अब जैसे जवाद भाई ने बात की क्लोरीन के हवाले से, बैक एंड 18 यानी कि 1800 की दिहाई के अंदर पानी के अंदर क्लोरीन को ऐड करके पानी को साफ़ करने का तरीका शुरू किया गया था 18s के अंदर। उस टाइम के ऊपर ये तरीका सबसे पहले अमेरिका ने अडॉप्ट किया था, क्योंकि वो उन्होंने जिस तरह से अमेरिका को दरियाफ्त किया तो वो छोटी छोटी उन्होंने कॉलोनीज़ बनाई, और पानी तो बिल्कुल मतलब वहाँ पे कोई पाइप वगैरह नल वगैरह का निज़ाम तो था नहीं, तो वो लोग उस टाइम के ऊपर क्लोरीन को ऐड करते थे, क्योंकि क्लोरीन एक ऐसा हमारे पास एक सब्सटेंस है जो पानी के अंदर मौजूद जिस तरह की बीमारियां होती हैं या जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल करता है। लेकिन यही क्लोरीन आज हमारी पाकिस्तान के जो हमारा वासा का पानी का निज़ाम है उसकी सबसे बड़ी बदकिस्मती है, क्योंकि क्लोरीन अगर मिकदार जो उसकी एक मुतय्यन मिकदार है अगर उसका ध्यान ना किया जाए, उसका प्रॉपर तयन ना किया जाए, तो वो क्लोरीन आपको हार्मफुल इफ़ेक्ट्स देता है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको सांस का मसला होता है, आपकी रिस्पायरेटरी सिस्टम उससे डिस्टर्ब होता है अगर क्लोरीन की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाए, क्योंकि क्लोरीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो पानी के छोटे छोटे पार्टिकल्स के साथ मिलके रिएक्शन करता है और उसके बाद वो मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंसेस बनाता है, जिसमें सबसे पहले अगर बात करें तो डाइक्लोरोफिनोल्स होते हैं। उसकी वजह से आपके दांत ख़राब होंगे, टीथ कोरोसिन जिसको कहते हैं जंग लगना, दांत ख़राब होंगे, आपका टेस्ट, आपकी स्मेल जो है खाने की वो उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होगी। उसकी वजह से आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम को ये इफ़ेक्ट करता है, और बेसिक फॉर्म एक बहुत ख़तरनाक किस्म का अस्थमा है जिसको बोलते हैं हम लोग RADS, और मतलब जो हेल्थ की लैंग्वेज है उसमें उसको ये बोलते हैं, उसकी फुल फॉर्म है रिएक्टिव एयरवेज डिसफंक्शन सिंड्रोम। एक बीमारी है, ये एक अस्थमा की एक फॉर्म है जो कि बड़ी क्रिटिकल फॉर्म है, और अगर क्लोरीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा जो है ना वो नुकसान होता है पीने वाले को उसका। उसके अलावा अगर क्लोरीन बहुत ज़्यादा मिकदार में आप यूटिलाइज़ कर रहे हैं, जिस तरह के हमारा पाकिस्तान के अंदर स्पेशली गुजरांवाला के अंदर अभी तक जो हम देख रहे हैं, वैसे तो लाहौर का पानी जो वासा का पानी है वो गुजरांवाला से भी गंदा है, लेकिन गुजरांवाला के अंदर ये सूरत हाल है कि अगर क्लोरीन बहुत ज़्यादा होगी पानी के अंदर तो आपको रेक्टल और ब्लैडर कैंसर हो सकता है। अब रेक्टल हमारा बेसिकली बड़ी जो आंत होती है, इंटेस्टाइन जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उसके लास्ट पे एक रेक्टम होता है। उस रेक्टम का काम ये होता है कि उसने जो हमारा इजाफी मादा होता है जिसको खाने की सूरत में बाहर निकालना होता है, वो रेक्टम उसको होल्ड करता है उतनी देर के लिए जितनी देर के वो हमने उसको खारिज नहीं करना होता है, तो इस वजह से वो रेक्टम का कैंसर बन रहा है। और दूसरा ब्लैडर कैंसर है। ब्लैडर मतलब कि हमारे यूरिन को कंट्रोल करता है, जितनी देर हमने उसको जिस्म से बाहर नहीं निकालना है उतनी देर तक यूरिन ने ब्लैडर में रहना है, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन को बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ मैं फिर से ये कहूँगा कि सफाई, और वैसे भी बीइंग अ मुस्लिम सफाई निस्फ ईमान है, और सफाई के साथ साथ हमें क्लोरीन की मिकदार को मुनासिब करना है। एक बात और है कि हम ने जो बात कही है तो शार्ट में तो यही कह सकते हैं कि ये सरकारी पानी जो है ये तो बीमारियां फैलने का बिल्कुल बना रहा है। और आपने अक्सर देखा होगा कि ये पानी वजनी होता है, मतलब अगर आप गुजरांवाला का जिस तरह से आप गांव के एरियाज़ हैं इर्द गिर्द आप कहीं चले जाएं वहाँ का पानी पिएं तो वो ज़रा हल्का पानी होता है, आप ज़्यादा पानी पी लेते हैं, आपका पेट फुल, आपको फील नहीं होता है कि पेट भरा भरा है। लेकिन जब आप वज़नी पानी पीते हैं तो उसका आपको ये फीलिंग आती है कि आपका पेट जो है वो फुल हो गया है 1-2 गिलास पीने के बाद। इसमें ना इसमें गुजरांवाला की माहौल ही कुछ ऐसा है कि इधर वजनी चीज़ें ही हैं, पहलवान देख लें, खाने देख लें, करप्शन देख लें, नहीं करप्शन देख लें, बीमारियां देख लें, तो जाहिर बात है वजनी ही होनी है। अच्छा बट साहब, इसी हवाला से हमारी टीम ने PP 61 और 62 का सर्वे किया है, आइए दिखाते हैं आपको अवाम की सर्वे रिपोर्ट। अच्छा भाईजान, ये बताइएगा कि यहाँ पे सरकारी पानी आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं, इधर तो सरकारी पानी का कोई नामो निशान ही नहीं। अगर सरकारी पानी इन लोगों को मिल जाए तो इनकी सेहत अच्छी हो सकती है। ये बोर का पानी पीते हैं, नीचे वाला पानी बहुत ख़राब है, गंदा पानी आता है, स्मेल बहुत आती है, हेपेटाइटिस C, B सब बीमारियाँ मैदे की इस पानी से शुरू होती है।
अगर गवर्नमेंट बराए मेहरबानी करके इधर पानी दे दे, भेज दे, तो ये गरीब आदमी जो है इनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर पानी मिलता है तो उनकी ज़िंदगी संवर जाएगी। इनकी हेपेटाइटिस सी का जो मामला है ना, वो आधा ख़त्म हो जाएगा। इनको दवाइयाँ की परेशानी नहीं रहेगी। पानी सरकारी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। ये बराए मेहरबानी अगर ये हो सकता है तो जितनी जल्दी हो सके सरकारी पानी इधर लगा देना चाहिए। पानी इधर मैदे ख़राब हुए हैं, पानी नहीं है सरकारी पानी, तो पानी लगना चाहिए इधर। यहाँ पे पानी तो वाकई नहीं है सरकारी। हमारी आपसे अपील है, एमपी से, एमपी कौमी बार से अपील है, इधर पानी लगवाएं। अवाम कैसे गुजारा करेंगे? जो पंप चलते हैं ये भी पानी बिल्कुल गंदा है, अवाम बीमार हो रही है। पानी सरकारी चलेगा इंशाल्लाह, वो साफ़ सुथरा होगा, अवाम के इस्तेमाल में आएगा, वो पियेंगे तो इंशाल्लाह बीमारी भी ख़त्म हो जाएंगे इससे। वहाँ पर कुछ जगह पर साफ़ आ रहा है, कुछ जो ऐसे हैं ना इलाके जिनमें गंद है और वो पानी पीते हैं और लोग बीमार हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर पानी की सहूलत बिल्कुल कम है, कुछ लोगों के पास आ रहा है और कुछ लोगों के पास आ ही नहीं रहा। ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ कनेक्शन बंद हैं, कुछ चल रहे हैं, दूसरे लोग परेशान, और कोई कहाँ से पानी लाता है, कोई कहाँ से दूर दूर से मोटरसाइकिलों पे पानी लाते हैं और मजबूर हैं बहुत लोग। पानी ज़मीन से आ रहा है वो भी ख़राब है, तो उसमें स्मेल आ रही है। मुश्किलात का सामना सब लोगों को, तो लिहाजा इस मसले का हल जो गवर्नमेंट की तरफ से होगा ना, तो गवर्नमेंट ही करेगी। मुश्किलात है, पानी नहीं है तो पानी आएगा निज़ाम चलेगा, पानी नहीं है तो फिर निज़ाम कैसे चलेगा? सब घर वाले और सब महल्ले वाले परेशान हैं। पानी आ रहा लेकिन कोई नहीं आ रहा, प्रेशर ही कोई नहीं है, बिल्कुल ही है। हाँ जी, जिन्हों का पता लगा ही नहीं, जिन्हों के लगे ने उन्होंने प्रेशर ही कोई नहीं है, पानी आता ही नहीं। म्यार ਉਹਦਾ नहीं ठीक है कि पानी आ रहा ਸੀ स्पीड नाल, ਹੁਣ बिल्कुल लो आ रहा है, तो स्मैल आ रही है पानी 'ਚ। घट वध ही आ रहा, गंदा पानी आ रहा। ना ਇਹ पानी आਉਂਦਾ, ना ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ है, ना पानी साफ है, गंदा पानी है। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ भी ਇਹਦਾ कोई नहीं, कभी आਉਂਦਾ कभी नहीं आਉਂਦਾ। साफ तो नहीं आ रहा, बकाया ये है कि भाई 1 घंटा हो गया सारी दिहाड़ी आया नहीं। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आਉਂਦਾ सुबह टाइम थोड़ी देर वास्ते, ते पहली मंजिल ते भी पानी नहीं जाता है। थल्ले अंदर तक नहीं जाता, तो पहली मंजिल तो उतनी, दूसरी मंजिल उत्ते हो जाती ना। पहली मंजिल थल्ले अंदर तक जो ना, वो प्रेशर को नहीं है कोई पानी का, बिल्कुल हल्का हल्का पानी होंगे थोड़ा थोड़ा। तो बिल उन्होंने डबल कर छड़े ने, अगे 300 रुपया 3 महीने आता, 3 महीने बाद 300 होंगे ही, हूँ 1200 रुपया आता, 2 महीने बाद आ जाता, 2 महीने बाद 1200 आ जाता। बिल आंदा तो पानी आता को नहीं। यूसी 30 में पहले नंबर पे तो पूरे इलाके में सरकारी पानी नहीं लगा। अगर कहीं लगा हुआ ना तो वो भी मुश्किल है, उधर भी पानी पूरा नहीं पहुंच रहा, नीचे वाली मंजिल पे पूरा नहीं पहुंच रहा। तो जिधर तो लगा है वो भी मुश्किल आता है उधर भी, तो जो जिधर नहीं लगा वो तो उधर तो मुश्किलात है ही हैं, जिधर लगा उधर भी मुश्किल है, पानी पूरा नहीं आ रहा, प्रेशर पूरा नहीं आ रहा इधर हमारी यूसी 30 में इस वक्त। नहीं, पानी का म्यार इतना ठीक नहीं इस वक्त, बेहतर नहीं है, प्रेशर भी कम है और म्यार भी ठीक नहीं है इस वक्त। यही कहना चाहूँगा कि म्यार भी बेहतर करें और इसका प्रेशर भी ठीक करें। प्रेशर की वजह से आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, 2-2 4-4 घंटे 6-6 घंटे सरकारी पानी आता ही नहीं है। अगर घंटा तो आता है तो वो उसका प्रेशर ही कम है, वो दूसरी मंजिल पे जाता ही नहीं पानी, दूसरी मंजिल क्या नीचे भी नहीं जाता सरकारी पानी। आपने अवाम की PP 61 और 62 की सर्वे रिपोर्ट देखी, अवाम की क्या मुश्किलात हैं आपने वो भी देखा। इस हवाले से बात करते हैं जवाद भट्ट साहब से। जी भट्ट साहब, बताइएगा कि वासा की क्या जिम्मेदारियां हैं? अच्छा, सबसे पहले तो आपके सवाल के जवाब से पहले मैं ये देख रहा हूँ, अभी हमने जो रिपोर्ट देखी है उसमें वही बातें सामने आई। अवाम क्या शिकवा कुना है, यही कि जो वासा की आपने कहा ना कि जिम्मेदारियां हैं या जो कुछ भी है, पहली जिम्मेदारी तो वासा की है घर घर में साफ़ पानी पीने का पहुँचाना, तो वो नहीं पहुँचा हुआ। जैसा कि अवाम कह रही है कि बहुत से इलाके, बल्कि ज़्यादा इलाके ऐसे जहाँ पानी नहीं पहुँचे। और प्रोग्राम के पिछले हिस्से में मैंने कहा था कि 3-4 दिन से पानी की बंदिश है। मैं ज़ाती तौर पे ख़ुद जो है PP 62 में रहायश है मेरी, तो UC 31 से मेरा तल्लक है, तो वहाँ पे भी आज 3 दिन हो गए हैं सरकारी पानी नहीं आ रहा पीने का। तो अब अवाम क्या करे? पीने के लिए पानी उनके पास फ़िल्टर नहीं है, ठीक है, तो वो पीने के लिए पानी अब क्या है,
किसी ने बाल्टी उठाई है, किसी ने डोल उठाया हुआ है, तो वो बस जहाँ पे समझने के सबीलें लगी हुई हैं पानी की, या किसी ने कोई नलका लगा दिया, कोई नल लगा दिया, तो वहाँ पे लाइनें लगी होती हैं। तो वासा की पहली जिम्मेदारी जो थे उसी में ये नाकाम है। दूसरी जिम्मेदारी इनकी है साफ़ पानी पहुँचाना, और साफ़ पानी की सूरत हाल ये है कि जो इनके मुख्तलिफ जो समझ लें कि सेक्टर्स इन्होंने बनाए हुए हैं या हिस्से बनाए हुए हैं, तो वो उनमें बाकायदा मुकाबला चल रहा है दिखाने के लिए। हमारे ऑफिसर का ये हाल, बस वो देखते हैं जाके, हाँ भी पानी साफ़ सुथरा है, वो इस बात को जानते नहीं, समझते नहीं कि भाई पानी साफ़ इतना नज़र क्यों आ रहा है। वो क्लोरीन की ज़्यादा मिकदार डालने की वजह से नज़र आ रहा होता है। तो जब वो मिकदार ज़्यादा डाली जाती है, तो जैसा कि हमाद ने बताया कि किस किस किस्म की खौफनाक जो बीमारियाँ वहाँ में फैल रही हैं, तो ये वासा की एक जिम्मेदारी ये भी है कि आवाम को साफ़ पानी पहुँचाया जाए, ना कि उनके घरों तक बीमारियाँ पहुँचाई जाए। तीसरी जो एक चीज़ है, मैंने रिपोर्ट्स में देखी कि एक दो जगह पे उन्होंने दिखाया है कि सरकारी पानी के जो है ना, जो समझने की तरसील हो रही है, वो जगह जगह से पाइप टूटे हुए हैं, तो वो सरकारी पानी जो है वो जा रहा है गटरों में जा रहा है, और जो कचरा और गंदगी वगैरह वो सरकारी पानी के पाइप में जा रहा है। अब वही मिक्स होके पानी के तक नहीं, पानी में मिक्स होके काफ़ी ज़्यादा स्मेल भी आती है। यही सारी बात है। तो यही वजह है कि पानी जो पीने का है ना, आवाम को कहने को मिल रहा है नहीं, सिर्फ बीमारियां उनको दी जा रही हैं। तो वासा की जो जिम्मेदारी है उनसे ये बरियल जुम्मा है। अच्छा मासा बाप देखिए कि आलूदा पानी को कैसे साफ किया जा सकता है? बहुत से तरीके हैं। अगर हम पाकिस्तान के हवाले से देखें तो सबसे पहली चीज़ तो जिस तरह से जवाद साहब ने भी बात की है, मैं भी पहले बता चुका हूँ कि सफाई का ख्याल रखें, और जो हमारी तरसील का निज़ाम है पानी का, वो उसको प्रॉपर हम उसकी जो निगहदाश्त करें, उसकी साफ़ सफाई करें, जहाँ से कोई ख़राबी है पाइप वगैरह में उसको ठीक करें, ताकि जो हमारा गंदा पानी है, जो गर्दआलूद पानी है और जो गटरों का पानी है वो उसमें शामिल ना हो। उस एक तो पहली बेसिक चीज़ ये हो गई है। दूसरा ये है कि जब हम सफाई का ख्याल रखेंगे तो हमें क्लोरीन की मिकदार को कम ऐड करना पड़ेगा, और उसकी वजह से हम बड़ी सी बीमारियों से बच जाएंगे। तीसरा एक तरीका जो अभी मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो उसको यूज़ कर रही है, और स्पेशली चूँकि हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं अमेरिका से, तो अमेरिका की बात करूँगा कि अमेरिका के अंदर एक चीज़ है कि जो नारियल का शेल होता है, ऊपर वाला जो होल होता है कोकोनट का, उस शेल का कोयला बनाया जाता है। उसको बोला जाता है मतलब कि वो हाईली कोकोनट शेल एक्टिवेटेड कार्बन होता है, यानी कि एक्टिवेटेड कार्बन होता है, जो वर्किंग कार्बन होता है। उसके बहुत से डिफरेंट तरीके हैं। अब उसके कुछ देसी तरीके भी हैं, उसके कुछ मशीनरीज भी हैं, रिफाइनरीज भी हैं, जहाँ पे उनको जो शेल हैं, कोकोनट शेल हैं, उनको तकरीबन 850 से 900 डिग्री तक स्टीम दी जाती है ताकि वो कोयला बने। और उसके बाद उनकी एक केमिकल फॉर्म हमारे पास, जिसको हम अगर केमिकल लैंग्वेज में देखें तो उसको C6H6 बोलते हैं, जो KOH की फॉर्म होती है। तो सबसे जो सस्ता अगर कहा जाए और सबसे मुफीद और बेहतरीन अगर कहा जाए तो वो यही है कि आप एक्टिवेटेड कार्बन को यूज़ करें, यानी कि कोयले का इस्तेमाल करें। और कोयला चूँकि पाकिस्तान के पास वैसे भी वाफर है, लेकिन क्लोरीन को रिफाइन करने के लिए स्पेशली आपको कोकोनट शेल का कार्बन चाहिए होता है, वो कोयला आपको चाहिए होता है जो नारियल के खोपे का कोयला बनाओ। तो वो एक बहुत समझ लें कि कन्वीनियंट वे है क्लोरीन की मिकदार को कंट्रोल करने का, क्योंकि वो क्लोरीन बेसिकली जब केमिकल रिएक्शंस करता है तो असल में वो बहुत सी ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करता है जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। एक तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ डाइक्लोरोफिन, उसके अलावा क्लोरोफॉर्म एक चीज़ है जो अक्सर बड़ सब इस्तेमाल होती है बेहोशी के लिए। जब क्लोरीन पानी के सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्लोरोफॉर्म भी जनरेट करता है। बेशक वो क्लोरोफॉर्म की मिकदार इतनी ज़्यादा नहीं होती कि इंसान बेहोश हो, लेकिन वो जिस्म को नुकसान असाब जो है ना, बिल्कुल उनको आहिस्ता आहिस्ता आपके मसल्स को, आपकी बॉडी को, आपके स्टमक को, इंटेस्टाइन को, आपके थ्रॉट को, रिस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ज़्यादा ख़राब करता है। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव फिल्ट्रेशन प्लांट्स नहीं लगा सकते हैं, रिफाइनरीज नहीं लगा सकते हैं, तो एटलीस्ट जो है ना, जहाँ पे पानी को स्टोर कर रहे हैं, जिस जगह पे भी पानी को स्टोर कर रहे हैं उस जगह की सफाई करें और उसको एक्टिवेटेड कार्बन इस्तेमाल करके क्लोरीन की मिकदार को कम करें ताकि बीमारियों से बचा जा सके। होता ये है कि इतनी जो है हाल बता रहे हैं हमाद, लेकिन हमाद उनके पास इससे बेहतर हाल है, इतने ऑप्शन वो यूज़ करें,
उनके पास बेहतर हाल ये है पानी को साफ दिखाएं, क्लोरीन की डालते जाते हैं। भट्ट साहब ने तो वो तो फिर ये है ना कि नहीं, उनकी नज़र में तो यही है, उनकी नज़र में ये हाल है ना। भट्ट साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत की बजाय उन्होंने कहना यार ठीक है एक पैकेट लो क्लोरीन का और वो फेंको, काम चला, थोड़ी सी मिकदार बढ़ा देते हैं। जी तो नाज़रीन, आपने अवाम की सर्वे रिपोर्ट देखी, आपने हमारे मेहमानों की गुफ्तगू भी सुनी। एट द लास्ट हमें ये पता चला कि अगर वसा अपनी ज़िम्मेदारी सही तरीके से निभाए तो हमें साफ़ पानी मुहैया हो सकता है। इसी के साथ अपने मेज़बान वकास चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।